रकम भले ही कम हो, लेकिन लालच की वजह से तीनों दोस्त अलग अलग हो गए। आदि केशव और पांडुरंग शेट्टी अपना अपना साम्राज्य बनाकर खुश हैं। लेकिन इन दोनों के धोखे का शिकार होकर मस्तान आज भी जेल में सजा काट रहा है। Hello. Wish you happy birthday. Thank you. Please be seated. Excuse me. Oh, my dad. Hi, Kingmaker. How are you? Fine, Dad. मैं कोलकाता से। Oh, I'm sorry. तुमने जिस हरक्यूलिस घोड़े को जिताया था, उससे मैं तुम्ही को गिफ्ट करने वाला हूँ। Thank you, Dad. Thank you so much. Thank you, my son. I love you. Sir, she has come. Send her inside. I wish you lots of happiness and success on your 25th birthday. Many, many happy returns of the day. Thank you so much, baby. You deserve the best. बेब, तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ मिसिंग है? डिलीशियस। तुम्हारे इन रसीले होठों के इस ग्लास को छूते ही ये जूस और मीठा हो गया है। Now we will watch the video of this Italian beauty. It's a spectacle. Look, mister, the transportation is very difficult. No. You don't have to worry. Okay, then it's okay, no problem. अजय। ये पांडुरंगा शेट्टी का ही काम होगा। पांडुरंगा, तूने सोचा था कि मेरे बेटे को मारने से मेरी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन आज मेरे जिगर में जो ज्वालामुखी दहक रही है, उसी में तेरे बेटे को भस्म करके तेरी आंसुओं से साग को बुझाऊंगा मैं। वो पांडुरंगा शेट्टी का बेटा कहीं भी हो, उसे खत्म कर दो। जाओ, कम ऑन। सबका यार सबका दोस्त शिवा रे। शिवा वाह वाह शिवा आया कर मुझे सलाम रे। शिवा वाह शिवा। सबकी धड़कन है बढ़ी, हे सबकी धड़कन है बढ़ी, आया हीरो शिवा रे। शिवा 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 शिवा।
मैं तो सच में यारो इनोसेंट हूँ, लड़कियों में तो डिसेंट हूँ, जो मैं बिगड़ गया तो डेंजर हूँ। मेरा जीरो बैंक बैलेंस है, दुनिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं तो वन एंड ओनली असली मर्द हूँ। मैं तो आसमां छूना चाहूँ, मैं तो चांद को भी पाना चाहूँ, सबके दिल पर मैं छाना चाहूँ, राज दुनिया पे करना चाहूँ। आया है सबका यार सबका दोस्त शिवा रे, शिवा वाह रे वाह शिवा, शिवा आया कर मुझे सलाम रे, शिवा वाह रे वाह शिवा, शिवनो यवनो यवने शिवनो, शिवनो यवनो शिव शंभो रे, शिवनो यवनो यवने शिवनो, शिवनो यवनो शिव शंभो रे। आदतें मुझ में नहीं है, मुझे लड़कियों का शौक नहीं है, मैं हूँ सीधा साधा भोला भाला, मेरे सामने जो भी आएगा, जो भी मुझसे टकराएगा, वो तो मात ही तो खाएगा। मुझको आती है दादागिरी, मैं तो बढ़ता हूँ सब पे भारी, दिल में आग लिए मैं फिरता हूँ, अपने दुश्मनों को खाक करता हूँ। आया है सबका यार सबका दोस्त शिवा रे, शिवा वाह रे वाह शिवा, शिवा आया कर मुझे सलाम रे, शिवा वाह रे वाह शिवा, सबकी धड़कन है बढ़ी, हे सबकी धड़कन है बढ़ी, आया हीरो शिवा रे, शिवा 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 शिवा, शिवनो यवनो यवने शिवनो, शिवनो यवनो शिव शंभो रे। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो यार, देखो जानो ना भाई, कहाँ भाग रहा है? अरे ब्रेक दो यार, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, आ जाओ। अरे रुको, पकड़ो उसे, रुक, घेर ले, जाने दो, घेर ले। चारों ओर से घेर ले इसको, घेर ले, कहाँ भाग रहा है? फंस गया है और थक भी गया है ना, अब लांग दीवार। अरे लांग रे। नहीं भाई, क्या फायदा भाई, दीवार चढ़ना, फिर गिरना, फिर चोट लगना, खून निकलना, इस सबसे क्या फायदा? अगर तेरी इतनी फटती है तो साले सुबह से हम लोग को भगा क्यों रहा है? फालतू समझ रखा है क्या हम लोग को? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको पकड़ो। तुम लोग सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तेरी तो छोड़ दूं? बेटा, इसके साथ मेरी बहन की शादी होने वाली थी और तूने ले जाकर उसकी शादी किसी अरे गहरे से करवा दी। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हर चीज का एक कारण होता है। ऐसा कौन सा कारण था? देखो ना भाई, अगर मैं 10 लड़कियों की शादी कराऊंगा तो मेरी शादी का योग आएगा। जी टीवी के पंडित ने कहा आपकी बहन की 10वीं शादी थी, इसलिए करा दी। अबे टपार, अगर मैं इसकी बहन से शादी करूंगा तो मेरा राजयोग शुरू होगा, ऐसा इसी पंडित ने बोला था मुझे। ना, आपने गलत सुना होगा। अब वो सब जाने दो, लेकिन उसकी शादी मुझे से करवा देता ना। पर उसका लवर तू नहीं था ना। तेरी तो ऐसी बातें करेगा तू। क्या कर रहे हो भाई? इतनी जल्दी मत करो भाई, 1 मिनट आओ, बताता हूँ। आओ ना। अरे बैठो भाई, बैठो। हाँ, ये बताइए आपने कितने लोगों को मारा है? आप कितनी ताकत और हिम्मत वाले हो मैं नहीं जानता क्या? सबको एक ही तरीके से मारते हो, मुझे अलग तरीके से मारो ना।
अलग तरीके से मतलब? अब देखो ना भाई, सलमान भी फाइट करता है, अजय भी फाइट करता है, सनी देओल भी फाइट करता है, और तो और अक्षय भी आजकल फाइट करता है। वो तो मेरा फेवरेट है भाई। वही तो कह रहा हूँ, इन लोगों से थोड़ा अलग तरीके से मारिए मुझे। अलग तरीके से कैसे मारूं? अब देखो ना भाई, वो लोग आंख खुली रख के मारते हैं, अब आंख बंद करके मारो। कानपुर के कोतवाल ने आंख बंद करके शिवा को मारा, ये खबर फैलेगी तो आपका कितना नाम होगा। आइडिया तो बुरा नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अरे दे, ये क्या कर रहा है? ओह, आंख मिचौली खेलना है क्या? लो भाई, बांध लो सब। चलो शुरू करते हैं भाई। अरे आओ भाई आओ, मारो मुझे। अरे कोई मुझे मार क्यों नहीं रहा? ये डंडा क्यों दिया? हम कोतवाल के खानदान के हैं, किसी निहत्थे पर वार नहीं करते हम लोग। चल भाई, शुरू हो ये जा। बात है तो ये लीजिए, ये लीजिए। एक मिनट अरे रुक जा, क्या कर रहे हो भाई? मुझे भी लगा। और मारो। ये चक्कर क्या है भाई? सिर्फ अपने लड़कों की आवाज सुनाई दे रही है। भाई मुझे मारो भाई, कोई मुझे मार क्यों नहीं रहा? ये तो यही आई है मार कर। प्लीज मुझे कोई मारो भाई। अभी तो यहीं तक इधर गया। भाई मारो ना मुझे भाई, मारो मारो भाई। भाई मारो भाई, मार रहे हो भाई? प्लीज भाई मारो ना। अमावस, निम्मी का पति है ना तू? है? हाँ भाई। अरे तू बीच में क्या बात है भाई, मुझे कोई मार क्यों नहीं रहा है? मारो ना भाई इसने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है, चलो जाकर धो डालते हैं। उसको देखना है, शहर का लड़का है, फिर भी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मार मुझे मार मुझे मार कह रहा है। हम उसको कैसे धोखा दे सकते हैं? पट्टी बांध और मार उसको। हाँ मारो मारो। मजा आ गया। अरे किधर गया? अरे बोल कहाँ है तू? मुझसे लड़ेगा कोतवाल से। अबे मेरी बात सुनो और पट्टी हटाओ। अबे अपने बंदे तो ऐसे धुड़क गए जैसे देशी दारू पी रखी है। वो क्या है? सुनो, मेरी बात मानी क्या तुमने? अब देखो हमारे लड़कों को कुल्फी खिलाकर भाग गया। कहाँ जाएगा वो? पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नरक, पर्वत, पाताल कहीं भी क्यों न छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शिवा! हराम की औलाद, शैतान की औलाद, लफंगे की औलाद, कमीने की औलाद, कुत्ते की औलाद, गधे की औलाद। साले, नजर उतारने को कहा तो गाली क्यों दे रहा है बे? ना ना प्रभु ना, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे इसीलिए ऐसी नजर उतार रहा हूँ। अब थूकिए। मुझ पर नहीं, इस पर थूकिए 3 बार। हाँ हो गया। हाय डैड। अरे भेजा यार, कौन है भैया? अरे डैडी मैं आपका बेटा। भगाओ इसको, भगाओ भगाओ इसको। क्यों? नहीं, मुझे डैडी मत बुलाओ। पर क्यों? हैं? जब भी फोन करता हूँ तो तू कहाँ, मैं यहाँ, तुझे फिक्र ही नहीं है? मैं समझ गया हूँ, ऊपर वाला एसएमएस भेजता जा रहा है, पता नहीं कब एमएमएस भेज देगा। क्या करूं डैडी, मेरे कॉन्टेक्ट ज्यादा हैं, देश भर का टूर करना पड़ता है। कम से कम महीने में एक बार तो मिलने की सोचता हूँ, हफ्ते में एक बार भी नहीं मिल सकते। What to do? Nowadays I am very busy. I should go to Delhi, come to Bombay, Gujarat, Kerala, etc. etc. क्या हुआ? क्या यार तू भी ऐसे फटाफट इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है यार तू? सुनो सुनो यार सुनो, तू भी देखना। ये कौन है डैडी? वो क्या है कि मर्दों की शक्ल देख देख के दिमाग खराब हो गया था। तो इन्होंने इनको रख लिया है।
मुंह बंद रख बे कुत्ते। तुम्हारी मम्मी, व्हाइट मम्मी, मेरा बेटा। क्या मैं आपको माँ? वो बोलने से छोटी माँ बोलना बेहतर होगा। सारे बच्चों के बाप होते हैं, माँ भी होती है। तुम्हें छोटी माँ मिली है, तुम्हें क्या लगता है? प्यार शब्दों से बयां नहीं होता, वो तो दिल में होता है। सच्चा प्यार किसी से भी मिले, चाहे छोटी माँ से या बड़ी माँ से। आशीर्वाद दीजिए। जरा देखो तो, औरतों को इज्जत देना कोई मेरे बेटे से सीखे। पता नहीं किस खानदान का है। अरे मेरी तुम्हें तो किसी की बुरी नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना बेटा। सर जी, शिंदे। दीदी ये रख लो। मुझे भीख नहीं चाहिए दीदी। आप एक बांसुरी खरीद लेंगी तो मुझे 2 रुपए मिल जाएंगे दीदी। एक का कितना है? 10 रुपए। कितनी बांसुरियां हैं? 10 हैं। 2 ये लो। आप बहुत अच्छी हैं दीदी। गुड बॉय। ए जूली, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी ढेर सारी बांसुरी का क्या करेगी तू? सोने का उस लड़के में भीख न मांगकर कमा कर खाने का जो स्वाभिमान है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना हमारा फर्ज है यार। हेलो। ग्रेट, अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। ए, सिग्नल हो गया। जहाँ मौका मिलता है फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। शिंदे सर जी, इस लड़की के बारे में। स्काईलाइन अपार्टमेंट में रहती है। थैंक यू। सर जी, नाम जूली है। सुबह 9 बजे घर से निकलती है, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचती है। हाय। एयरटेल के ऑफिस में हाय। कस्टमर केयर मैनेजर है। शाम के 6:30 बजे घर वापस आती है, फिर वो जिम जाती है और 8:30 को घर वापस आती है। उसकी तस्वीर सर जी। आप हैं? Excuse me? I mean, खुद ही देख लो। परसों से नो इनकमिंग, नो आउटगोइंग। 1 minute. Take 5 minutes. Take more time. ये तो ठीक ही है। ये तो मैं जानता हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आए? आपको देखने के लिए। Are you crazy? था नहीं, परसों से हो गया हूँ। Are you mad? पागल? हाँ वो तो हूँ। Listen, please don't waste my time. आप जाइए यहाँ से। मेरा टाइम तो पास होना चाहिए। अब जाएंगे या नहीं? ओके जाता हूँ, पर आइए पहले कॉफी पी लेते हैं। किसी भी अजनबी के साथ कॉफी पी लूं क्या? पहचान बनाने के लिए कॉफी पीनी पड़ती है ना। कॉफी की टेबल पर न जाने कितनी बातें हो जाती हैं। मैं शिवा हूँ। देख लीजिए। जूली, हाय जूली, आई एम शिवा। आप हैं कौन और क्या प्रॉब्लम है आपको? चिल्ला क्यों रही हो? कोई सुन लेगा। शॉर्ट एंड स्वीट में कहूँ, माई नेम इज आई, प्रॉब्लम इज लव, सोल्यूशन इज यू। आई मीन आई लव यू। अब तो समझ गई ना? चलो कॉफी पीते हैं, प्लीज चलो ना। निकलिए बाहर। कस्टमर समझ के बात की तो लव शब्द की बातें करने लगे। गो। अरे मेरी बात सुनो। जूली क्या है? हम लोग कब मिलेंगे? जूली, तुम्हारा नाम इतना स्वीट है, एक स्वीट सी स्माइल नहीं दे सकती मुझे? फिर मैं भी गाना गाऊंगा। जाने मन जाने जा तुमने। अब जाओ यहाँ से। Get out. सर जी सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा देखकर कुछ ठीक हो सकता है? गाड़ी निकालो जल्दी।
कॉल यू लेटर। जूली तेरा बैग। मेरा बैग छोड़, पकड़ो, मेरा बैग लेके भाग रहा है। अरे इतना मत सोच, मिल जाएगा तेरा जूली, बैग। ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अगर वो खो जाते तो मेरे बॉस मुझे छोड़ते नहीं। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक्स? तो फिर आज तो मेरे साथ कॉफी पीने आ सकती हो ना? अब तो पहचान भी हो गई है ना, मत बोलना प्लीज। आप ही समझाइए ना। ओके चलेगा ना, जा। हाँ चलिए ना। सॉरी, कमबख्त हाथ हमेशा जल्दी में रहता है। चलिए। थैंक्स यार। हाँ, एक कॉफी के लिए कोई इतना भाव खाता है क्या? हाँ, तो कॉफी के लिए किसी भी अजनबी के साथ जाना ठीक है? और लिफ्ट लेते समय अजनबियों के साथ तो बड़ी दूर तक चली जाती हो तुम लोग। हेलो, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। जनरल लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों के बारे में। सर ऑर्डर प्लीज। 2 कॉफी। ओके। हॉट। ओके। पहले से ही हॉट हैं आप। हॉट क्यों, कोल्ड पीजिए। 2 कोल्ड कॉफी। ओके सर। दिल से बुलाने पर नहीं आती हो, झूठ बोलते ही बकरा बन जाती हो। बकरा? और मैं? नो चांस। मेरी खातिर कोई अपनी जान की बाजी लगा देगा, ये इतना आसान थोड़ी ना है। बिल्कुल, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है? मेहनत? हाँ, एक गैंग रेडी करना पड़ता है, सही प्लान बनाना पड़ता है, उस गैंग को आपका बैग को लेकर भागने के लिए कहना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। इतना सब करने के बाद ही तो आप जैसी लड़कियां हमारे साथ कॉफी पीने आती हैं। What do you mean? बताता हूँ, लीजिए लीजिए। एक्चुअली ये सारा सेटअप जो है, ये शिवा एंड कंपनी नाटक मंडली का है। नहीं जूली, तुम पढ़ी लिखी हो, सत्य हरिश्चंद्र पिक्चर भी देखी होगी। एक झूठ से बोल्ड हो जाती हो। क्या करूं, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और जिन पर यकीन है वो मुझ जैसे नहीं है। You stupid idiot donkey rascal! Don't ever show me your face again. थैंक यू। जूली जूली जूली, क्या है? हम दोबारा कब मिलेंगे? ए जूली जूली, मुझे मिस मत करना। जूली, देखना पछताओगी। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, लड़की पट गई ना। उसे ऐसी वैसी लड़की समझाया क्या? She is my love, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये सब सही नहीं है सर जी। शिंदे, आप दोनों के बीच में प्यार होने के लिए ना, टेल मी आप उसे एक बच्चा दे दो। हे, गलत है यार। क्या गलत है सर जी? बच्चा कहाँ पूछेगा कि वो शादी से पहले पैदा हुआ था या बाद में हुआ था? तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा है? एक्सक्यूज मी सर। आउट सर। यस, शेट्टी के बेटे की तस्वीरें। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, शहर के सारे गुंडों को ले जाकर उसे उठाकर यहाँ लाओ। जाओ। मामा 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 मामा, मेरे लंबू मामा। पर्सनालिटी तो अच्छी है, पर अकल एकदम म्यूनिसिपैलिटी वाली। नहीं मामा, मुझे मारने के लिए कोई ऐसे छोटे मोटे गुंडे भेजता है? मेरी औकात के हिसाब से दुबई का अंडरवर्ल्ड या इटालियन माफिया को भेजा होता तो मेरे हाथ और बॉडी को थोड़ा काम मिलता। क्या मामा तुम भी? बचपन में चड्डी पहन के बहती नाक के साथ मामा मामा बुलाता था। सोचा था जब तू बड़ा होगा किसी सर्कस का जोकर बनेगा। क्या बात है, लेकिन बड़ा होके तू तो शेर निकला। क्या करूं मामा, पापी पेट का सवाल है। अब जानवर जंगल में नहीं शहर में मिलते हैं, मजबूरी है मेरी।
शिकार तो करना पड़ेगा ना, इसलिए शेर भी मैं ही हूँ और शेर का बच्चा भी मैं ही हूँ। सुनो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट में 50, हाई कोर्ट में 60, सेशन कोर्ट में 12.5 और इस सीबीआई की इंक्वायरी, पुलिस की जांच, गिनती भूल गया हूँ मैं। 13 मुल्कों के 26 इंटरपोल ऑफिसर्स मुझे अभी तक ढूंढ रहे हैं। उसमें से 20 ऑफिसर्स तो गए। मैंने उन्हें जबरदस्ती ऊपर भेजा। ये मेरा ऑल टाइम रिकॉर्ड है। तुम जैसे पिल्लों को पिंजरे में बैठाकर मजे लेने वाला परमात्मा हूं मैं। तो मजे लो परमात्मा, मजे लो। बकरी मोटी हो तो फायदा कसाई का ही है ना। सुन रहा है ना? तांडव, शिव तांडव। मामा ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मामा मामा मामा, गन अंदर रखने के लिए बोलो। AK-47 का हाथ है ये। मामा, हिम्मत किसी भी हथियार में नहीं होती है, वो तो यहाँ होनी चाहिए, तभी मरने तक साथ देती रहेगी। मामा, खरीदने बेचने वाले को लोग बिजनेसमैन कहा करते हैं, पर देश को बेचने जाओगे ना तो जानते हो, मैं तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म कर दूंगा। मामा, एक राज की बात बताऊं? I love you. शिवा! Yes, yes, yes. ये शिवा। 2 आंख खोले तो क्लास, तीसरी आंख खोले तो नास, तीनों आंख खोल दे तो लास। मामा 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 मेरे लल्लू मामा, मामा 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 मेरे लल्लू मामा। आइए मैडम, पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस कंपनी दे दीजिए। रॉस्कल्स, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अकेले में मजा नहीं आएगा क्या? पांचों आ जाए क्या? एक्सक्यूज मी। यस, थैंक यू। You're welcome. तू जब से आई है इस दिल के हाईवे पे, थम गया है ट्रैफिक। तूने जो एक मुझको चुम्मा दिया तब तो हो गया है मैजिक। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तू जब से आई है इस दिल के हाईवे पे, थम गया है ट्रैफिक। तूने जो एक मुझको चुम्मा दिया तब तो हो गया है मैजिक। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। It's fine, you're mine. Oh baby, let's do rhyme. It's fine, you're mine. Oh baby, let's do rhyme. तो ये तुम्हारा प्लान था? हाँ बिल्कुल, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। पेट्रोल है गाड़ी में, चलना मेरे संग तू, दुनिया से दूर हम जाएंगे। दम है तो मुझको तू ले जा, उठा के रे हम सारी रस्मों को तोड़ेंगे। हम जैसा ना कोई, सबको दिखाना है, अब सारी खुशियों को तुझ पे लुटाना है। हम दोनों चांद पे सैर करने जाएंगे। दुनिया से छुप छुप के हम तो खो जाएंगे। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तू जब से आई है इस दिल के हाईवे पे, थम गया है ट्रैफिक। तूने जो एक मुझको चुम्मा दिया तब तो हो गया है मैजिक। बस एक पल अपना तू मुझको दे दे तो उसको ही जिंदगी
जिंदगी मैं समझूंगा। मेरा तो हर एक पल भी तुम्हारा है, सातों जन्म अब तेरे हैं। चाहे कोई रोके हमको ना रुकना है, जालिम जमाने से हमको न डरना है। अब सहना मुश्किल है आ पास आ जाना, मेरा भी है हाल तुझे सा ही जानना। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। है तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। तू जब से आई है इस दिल के हाईवे पे, थम गया है ट्रैफिक। तूने जो एक मुझको चुम्मा दिया तब तो हो गया है मैजिक। तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। मैं तुझको चाहूंगा जानू, तू हो जा शुरू। गाड़ी रोक। ए! छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। दिमाग खराब है तेरा? क्यों मरना चाहता है? हजार प्रॉब्लम्स है, आपसे क्या मतलब? मैं नहीं कहता कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मरने की हिम्मत है तो जीने की क्यों नहीं है? क्या करूं जी के सर, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। गांव जाकर मैं अपनी अंधी माँ से कैसे कहूंगा कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सका। मैं एक कांस्टेबल का बेटा हूँ। मेरी माँ का ये सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, इसीलिए जी जान से पढ़ाई की, ट्रेनिंग में भी सिलेक्ट हुआ। मेरी ही तरह अपनी देश की सेवा के लिए राज्य के कोने कोने से कई लोग अपने सपने लेकर आए थे। उनके द्वारा लिए गए हर टेस्ट में हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में हम में से किसी का भी नाम नहीं था सर। रुकिए, इंटरव्यू में जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन कैंडिडेट्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखे गए हैं। जो भी पूछना है कमिश्नर से जाकर पूछो। गेट लॉस्ट। इसका कारण पूछा तो जवाब नहीं मिला सर। कौन सा मुंह लेके घर वापस जाऊं, इसीलिए यह फैसला लिया। सपने पूरे किए बिना मर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? कुछ ठीक नहीं होगा। कभी सोचा है अगर तू मर जाएगा तो तेरी अंधी माँ का क्या होगा? भीख मांगेगी वो या अनाथ आश्रम में रहेगी? सर परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर जीवन में सिद्धांत होने चाहिए, लेकिन सिद्धांती जीवन नहीं हो सकता। हो सकता है। इस धरती पर मिट्टी के भरोसे जीने वाले, खुद मिट्टी बन जाने वाले हजारों लोग हैं, पर अगर जीना है तो इस मिट्टी को ही सोना बनाओ। मुझे ये समझ तो है, पर मेरे पास मौका नहीं। देखो, जब हवा चलती है तो जमीन पर पड़ा तिनका भी आसमान को छू लेता है, और तुम तो एक इंसान हो। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। जब ईश्वर चाहेगा तो विश्वास भी हो जाएगा। पर ईश्वर कब चाहेगा सर? जब खुद पर विश्वास करोगे। सोचा था पैसा फेंकूंगा तो खाकी कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होगा। मेरे ही साथ नमक हरामी करते हो। आज भी हमारी वफादारी बरकरार है सर। कैसी वफादारी बे? 150 एसआई पोस्ट के लिए करोड़ों खाकर हजम किए हो। जो मांगा सब दिया, लेकिन मैंने जो लिस्ट दिया वो लापता है। अब कोई दूसरा लिस्ट अनाउंस कर रहे हैं। ये है तुम्हारी वफादारी? सर, इस लिस्ट के सिलसिले में किसी ने हमारा अपहरण कर लिया था सर। इस बात का सरकार को पता चल गया तो तुम लोग नहीं बचोगे। पता तो तब चलेगा जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पुलिस का मतलब है पावर। पुलिस वाला होता है सोल्जर। पुलिस लिव्स इन पॉवर्टी बट स्टिल फाइट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी।
Police has only commitment. They don't have sentiment. Police should be brave till he goes to grave. पुलिस पैसे के लिए नहीं बल्कि सर्विस के लिए काम करती है और इस सर्विस को पाने के लिए जनता की सेवा करने के लिए हजारों सपने लेकर जी जान से पढ़ाई करके बड़ी मुश्किल से तुम्हारे सवालों के सही जवाब देकर 100% मार्क्स लाने वाले को रिजेक्ट करके इन पैसे देने वालों को रिश्वत लेकर लिस्ट में शामिल कर लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माइंड योर टंग। Hey! You mind your tongue. सरकार ने तुम्हें सिलेक्शन कमेटी में इसलिए रखा है कि तुम्हारे पास तजुर्बा है और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एक काबिल कैंडिडेट्स को ही चुनोगे। लेकिन सरकार को क्या पता है कि तुम लोग कितने नाकाबिल हो। हाँ बे, हम लोग असमर्थ हैं। हम भी रिश्वत देकर ही आते हैं और रिश्वत लेकर ही सिलेक्ट करेंगे। ये पूछने के लिए तू कौन है बे? अंधेरा करके क्यों रखे हो? लाइट क्यों नहीं जला रहे? हाँ चलाएंगे, चलाओ दोस्तों, चलाओ। शिवा 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 शिवा। रुक क्यों गए मामा? सेंसर प्रॉब्लम है क्या? ये लोग सिर्फ मार्क्स काटते हैं, मैं जुबान काट लेता हूँ। खड़े हो जाओ। अरे मामा, चोरों को पुलिस पकड़ती है। अगर ऐसे डिपार्टमेंट में सिर्फ चोर भर दिए जाए तो उसे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं अंडरवर्ल्ड कहना पड़ेगा। ओह, सारे थानों में खुद के आदमी रहेंगे तो धंधे में आसानी होगी, यही सोचते हैं ना आप? मामा, मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा है, सद्दाम के बारे में सुना है, बिन लादेन को देखा है, लेकिन इन सबसे बढ़ के खतरनाक मामा को पहली बार देख रहा हूँ। कूल कूल। टैलेंट वाले को प्लेसमेंट, एफर्ट करने वाले को सपोर्ट, सिंसियरिटी को सम्मान और सीनियरिटी को इज्जत दो। शिवा, मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ। इस समाज पर राज करने वाला बिना मुकुट का राजा मैं ही हूँ। मेरा साइन ही अपॉइंटमेंट है और मेरा ही पैसा पेमेंट है। मामा, कंसो मामा तुम। क्या मामा, अपने अकेले के स्वार्थ के लिए पूरे डिपार्टमेंट को शमशान बनाओगे? एक साथ 150 लोगों के मुंह में मिट्टी भर दोगे? नहीं मामा। एक बात कहूं, मेरे कुंडली और नक्षत्र भले ही अलग अलग हों, पर श्राद्ध का स्टाइल एक ही है। चलो मामा, बाय। चलो। इस किले में अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और तुम्हारी मौत कहाँ होगी ये डिसाइड करूंगा मैं। मामा 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 मामा, एक मिनट। ये भगवान सबको 400 ग्राम दिमाग देता है, पर क्या है कि शिवा को थोड़ा ज्यादा दे दिया है। तुम्हारा इन सबको यहाँ उठाकर लाना, इस राज्य की सबसे कीमती चीज यानी मेरा यहाँ होना, सारे डिटेल्स सारे चैनल्स में जा चुके हैं। मीडिया के बारे में तो जानते ही हो, एक बार जो फाड़ना शुरू करता है तो फाड़ता ही चला जाता है। अब जरा वहाँ देखो। क्यों भाइयों, सब तैयार है ना? सब एकदम तैयार खड़े हैं बाहर। आपके हाँ बोलते ही सब अंदर आ जाएंगे। सुन लिया ना? अंदर जाकर डोसा खाओ। चलो मामा। मामा 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 मेरे लल्लू मामा, मामा मामा मामा। कैसा काम किया तुम लोगों ने? शर्म आती है मुझे। इसको जनता के सामने रख देंगे तो? सर, नहीं सर, जनता को पुलिस पर, पॉलिटिक्स और प्रेस पर भरोसा था। अब पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है, पुलिस से भी भरोसा उठ जाएगा, तो ये जनता किसके सहारे जिएगी? देखो, सीखो इनसे कुछ। भैंस चराने जाओ सब के सब। You're all suspended. सर प्लीज सर। कुछ नहीं सुनना मुझे। Get lost. सुनो सर, बहुत अच्छा काम किया आपने। Thanks a lot. Thank you. You're welcome सर। सर, दाने दाने पर जैसे खाने वाले का नाम होता है, उसी तरह हर काम पर उसे करने वाले का नाम होना चाहिए। जिस काम को ईश्वर को करना चाहिए था, वो काम आपने कर दिखाया सर। हैट्स ऑफ टू यू। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ऑफिसर्स को सैल्यूट करना कॉमन है, लेकिन हम अपना पहला सैल्यूट आप जैसे ईमानदार और सच्चे नागरिक को देना चाहते हैं। प्लीज सर।
इसको देखो। यस, दिस इज द वन। ये व्हाइट वाला दिखाना। यस, दिस इज द वन। एक्चुअली यू कैन वेयर दिस विद दिस वन। दूसरा पैक कर दीजिए। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सारी ऑफिस थी यहाँ। आप यहाँ? शिवा, सर्वव्यापी, हर जगह हूँ। आपको क्या चाहिए? प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत आपको भी हुआ है ना? चलिए, वक्त जाया नहीं करते, चलिए चलिए चलिए। छोड़िए, मेरे मन में इन सब के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने उस दिन कहा था ना, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। की थी, नहीं हुआ। नहीं हुआ? दिल को मांग कर लेना दोस्ती है, पर चुरा लेना प्यार है। चुराना? हेलो, ये चोरी और धोखेबाजी नाम की चीज है, सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरे खानदान में किसी को नहीं है। और एक बात सुन लो, हम लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। पर क्या? बच्चे को? चुप रह, नहीं तो काट खाऊंगा। सुनो, मैं तो कुछ ही दिनों में तुम्हें भूल भी जाऊंगी। क्या? लॉर्ड शिवा! भूल सकते हो तो मुझे फौरन भूल जाओ। बोलो, मुझे याद किए बिना एक दिन के लिए भी क्या तुम रह सकती हो? तुम क्या कोई भगवान हो? हाँ, रह लूंगी। अगर एक दिन भी रह लोगी तो मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। चैलेंज? चैलेंज। पर हाँ, अगर मेरी याद आ गई और तुमने मुझसे झूठ बोला तो? आई प्रॉमिस, अगर आप याद आए तो मैं खुद आपसे मिलकर चीख कर आई लव यू बोलूंगी। वाह 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 वाह, कितनी ईमानदार है ये। हाँ, आओ। छोड़िए, छोड़िए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इमोशन में बह गया था। यू इडियट, चल यार। ए बेबी, समझाना इसको? जरूर। हा? ओह जीसस, आप तो जानते हो ना कि वो शिवा बहुत तंग कर रहा है, प्यार करने को मजबूर कर रहा है। उसकी याद मुझे नहीं आनी चाहिए। मैं 1000 कैंडल्स जलाऊंगी। ये क्या जूली, तुम्हें कहीं मेरी याद ना जाए इसके लिए गॉड से प्रार्थना कर रहे हो? ये सही नहीं है ना? ओह गॉड। हाँ? बेब, हाय। नहीं। ओह गॉड, ओह गॉड। ये क्या जूली, गिरा दिया ना? अब पोंछ देता हूँ। ओह सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। रुको रुको, मैं पिलाता हूँ, पी लो। क्यों ऐसे सता रहे हो? मैं क्या करूँ, तुम्हें सताना और संभालना मेरा ही तो काम है। किसी और को ढूंढ लो ना। देखो, भूखे के साथ ब्रेड और प्रेमी के साथ बेड शेयर करना तो हमारा फर्ज है। यू? ऐसा होता रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या यार, सुबह सुबह आखिर तुम्हें हुआ क्या है जानू? क्या ठीक से नींद नहीं आई? चलो अब थूको, मुंह धो लो। ओके, हाँ ऐसे। अरे रुको रुको रुको, यहाँ। हाँ, खुश है ना? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या जूली, तुम्हारी खूबसूरती को ये बत्ती देख सकती है, ये शॉवर देख सकता है, ये नल देख सकता है, ये सोप देख सकता है, तो तुम्हारा आशिक नहीं देख सकता? ये क्या है? ओह, ये सब फर्स्ट नाइट के लिए है ना? अच्छा एक मिनट रुको, आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख होगी, कल ही फर्स्ट नाइट रख ले। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती। चलो ठीक है, कल का कल देखेंगे, आज भी मस्ती कर लेते हैं। भैया कुछ दे दो ना भैया। शिंदे, जो साहब बोला दे था दो वो कर साहब। देना, समझा ना? 3 दिनों से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, 2 रुपए दे दो साहब। देखिए ना मेरा बच्चा रो रहा है, दे दीजिए ना साहब, दे दीजिए ना। नाटक करती है साहब। पंजाब बैंक सर्कल से कलेक्शन आ गया ना? हाँ आ गया भाई। अरे इतने देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई। इस तरह से क्यों भाग कर आ रही है तू? बच्चा किधर है? भैया पता नहीं कौन था वो, उसको हमारे नाटक के बारे में पता चल गया, मैं बच्चे को वही छोड़कर भाग आई हूँ वहाँ से। तेरी तो छोड़ कर आ गई, किसी और का बच्चा है ना? और क्या करेगी तू? उठ उठ, खड़ी हो जा।
मैंने उस बच्चे पर कितने पैसे लगाए जानती है? बोल, जानती है क्या तू कितने पैसे लगे? जानता हूँ बे। बच्चों पर पैसे लगाकर इन्हीं बच्चों से धंधा कराने वाले पापियों को आज पहली बार देख रहा हूं। कौन है बे तू? जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे शिवा कहते हैं। अबे तू शिवा है तो मंदिर के अंदर भगवान की तरह बैठने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कौन सा घंटा बजाने आया है? ओए, ये क्या जानता है बे? तलवार। तेरे जैसे पिल्ले को पैर के नीचे दबाकर इसकी धार तेज करते हैं हम। ए मुन्ने, पहले हथियार पकड़ना तो सीख ले। हथियार पकड़ने वालों का इतिहास देखोगे तो पहला पन्ना मेरा होगा। हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे कैसे पकड़ा जाता है, ये सबको मैंने ही सिखाया है। ओए, दिखने में तो तू ब्रेड पर बटर लगा के खाने वाला कोई मामूली इंसान दिख रहा है। यहाँ सब लोहे के कीले चबाकर बड़े हुए हैं। तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये सब तुम्हें काट कर खा जाएंगे। अबे चोंच बंद कर बे। मेरे खानदान को भगाना आता है, भागना नहीं आता। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। इन सारे बच्चों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि खुद भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे। ए पागल, तू हमारे चक्रव्यूह में आया है। हमारी फिक्र छोड़। यहाँ से तू कैसे बाहर जाएगा इसके बारे में सोच। अबे सुन ले, अभिमन्यु भले ही चक्रव्यूह से वापस नहीं आ पाया था, लेकिन तेरे चक्रव्यूह को मैं चुटकियों में पार कर सकता हूँ। तू बस देखता जा, ठीक है ना मुन्ने? देख क्या रहे हो, मारो उसे। अबे तेरी तो आजा 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 आजा। पहले तो मारता नहीं हूं, और मारना शुरू करता हूं तो नरक में हाउसफुल का बोर्ड लगने तक रुकता नहीं हूं। अबे मुंह क्या देखता है? जा मार उसको। हंसती क्यों है? थू, लानत है तुझ पर। मर्दानगी मुझे क्या दिखाता है? वहाँ जाकर दिखा ना। इसे कहते हैं शिवा का कंट्रोल। जरा सा मिस हो जाता तो गर्दन उड़ जाती।
पकड़ लो सबको, छोड़ना मत किसी को, पकड़ लो। चल, सबको पकड़ लो, सबको। भैया, तुमने हमें ईश्वर की तरह आकर बचा लिया भैया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। क्यों जूली, तुमने तो शिवा को उसे भूल जाने का वादा किया था, अब उसकी याद आ रही है क्या? भूलूंगी तो याद करूंगी ना। क्या मतलब? ओ माय बेबी, आर यू लव? लव शब्द कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर ही समझ आता है कि तुम्हें लव की बीमारी हो गई है। जूली, वो तुम्हारे लिए पागल हो गया है। ऐसे पागल से शादी करोगी तो लाइफ में खुश रहोगी। क्या ख्याल है? हाँ, देख वो तेरा पागल। हाँ? पुलिस के काम को आपने किया है, ग्रेट सर। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत के साथ साथ लगन भी चाहिए। हर रोज हम लोग सुनते हैं कि छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना गुनाह है, लेकिन इसके बाद भी देखिए हर जगह पर छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, गली गली में भीख भी मांग रहे हैं। क्या ये किसी को दिखाई नहीं देता? उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या किसी को पता नहीं है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारा पूरा का पूरा देश भिखारी बन जाएगा। इसलिए ये पूरा सिस्टम बदलना होगा। ये बदलाव मुमकिन है क्या सर? क्यों नहीं है? अगर टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर होकर, संतोष हेगड़े लोकायुक्त होकर, अन्ना हजारे एक सामान्य नागरिक होकर भी रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? होगा, कोशिश तो करो। इतिहास पढ़ने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन बात तब है जब इतिहास पढ़ने की जगह इतिहास बनाओ। एज सिंपल एज दैट। सर, आपको क्या प्रेरित करता है सर? सर जी, आप लोगों का आशीर्वाद, देश की सभ्यता का असर और जन संस्कारों में पला बढ़ा। हजारों बच्चों को अपाहिज बनाकर भीख मंगवाने के इस एक बड़े जाल का पर्दाफाश करने वाला ये युवक शिवा पांडुरंग शेट्टी का इकलौता बेटा है। देखो भाई, देखो देखो, बच्चे ऐसे होने चाहिए। मुझे अब जो खुशी हो रही है और जो भावना उत्पन्न हो रही है, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकता हूँ। ए हक्का नूडल, इधर आ, इधर आ, आजा मेरी जान, आजा आजा। जैसा बाप वैसा ही बेटा और वैसी ही परवरिश, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है शिवा। शिवा रातों रात नौजवानों के एक बहुत बड़े आदर्श। शिंदे, ये क्या हुआ? ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ी। पर कैसे? वो ऐसे कि आपके बाप ने किस कर दिया इस मिस को। शिवा, शिवा मेरे राजा, तुमसे एक बात कहूं मैं? बोलिए ना। यही मेरे माँ बाप हो ऐसा कोई नहीं सोचता, लेकिन ऐसा ही बच्चा हो ये हर माँ बाप चाहते हैं। चाहे वो नेहरू हो या फिर गांधी हो, यही बेटा चाहिए, ऐसा ही बेटा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही कहेंगे। क्या रे डैडी? मेरा बेटा। डैडी फोन। हाँ, जा 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 बेटा, जा जा। हाय जूली। हाय। बोलो, क्या डिसाइड किया? तुमने सच ही कहा था, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है। तो प्यार की शुरुआत करें? कहाँ? शांति नगर जेबी रोड के कब्रिस्तान में। फैंटास्टिक। अरे जूली, शिव और शमशान का संबंध तुम अच्छी तरह जानती होगी ना? ओके, जय माता दी। तो मुझे याद किए बगैर नहीं रह पाई ना? हाँ, तुम बहुत लकी हो। हाँ, पता है मुझ जैसे इंसान के लिए कितनी लड़कियों ने एप्लीकेशन लगाई है। फर्स्ट टाइम मैंने किसी के लिए एप्लीकेशन लगाई है। एट लास्ट तुम्हारी समझ में तो आ गया कि प्यार क्या होता है। लोकेशन अच्छी है,
प्रदूषण नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होता, बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते, नीचे सोए हुए लोग ऊपर नहीं आते। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। जूली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये 1000 बार बोल चुका हूँ और तुमने एक बार बोलने के लिए इतने दिन लगा दिए। कम ऑन, टेल मी, टेल मी। तुम्हें बचा लिया सोचकर खुश मत होना। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है।
15 सालों के बाद अपने जिगरी दोस्त को देखकर चौंक गए क्या? शेट्टी, मरे हुए बेटे की चिता को जलाया नहीं, उसकी अस्थि को नदी में बहाया नहीं, श्राद्ध नहीं मनाया, उसका तर्पण नहीं किया मैंने। लेकिन तुम्हें पेग में बर्फ डालकर आराम से बैठकर पीते देखकर मैं समझ गया कि शिवा तेरा बेटा नहीं है। तेरे जैसे कायर बुज़दिल के घर में वो शेर कैसे पैदा हो गया, मुझे तभी शक हुआ था। बाद में मुझे बात समझ में आई कि ये तेरे बनाए हुए बिल में बड़ा हो रहा सांप है। अबे यार, वो सच में मेरा ही बेटा है, इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। तभी तो दारू में बर्फ डालकर पी रहा हूँ। चाहे तो पूछ ले, बताना। क्या बताऊं? ए शेट्टी, तेरे बदन को गर्म करने वाली हीटर है वो। तेरा ये नवरंग नाटक मुझे मत दिखा। सीधे खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें सच बताता हूं। यार, वो तेरा बेटा नहीं है, ये जितना सच है तुम लोगों ने मेरे बेटे को नहीं मरवाया, ये भी उतना ही सच है। तू एकदम सही बोला, करेक्ट बात बोला। हाँ, अब हम दोनों की एक ही दुश्मन है और वो है एक लड़की। प्यारे 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 यार, हम दोनों आपस में लड़ना बंद कर दें। हाँ यार, दोनों मिलकर उस लड़की को उठा देंगे। क्या बोलता है बोल, तेरी कसम। अब गले लग जाए यार। सर जी, आप दोनों को देखकर ना मुझे बकासुर और भस्मासुर दोनों दानवों की बहुत याद आ रही है। तेरी तो अच्छा तू बता, इसको सुतली बम से मारे आइटम बम से? नहीं, उसको फुलझड़ी उल्टा चुभा चुभा कर मारे। भाई क्या रे, इसको कैसे मारे भाई? ऐसे लात उठा और समझ क्या भाई? मेरे साथ भी ये जैसे लोग ही चिपके रहते हैं। शर्म आती है अपने पे। ये क्या गार्डन है जो यहाँ वहाँ टहल रहे हो? पता नहीं कैसे पैदा हुआ, इसमें इंसानों के एक भी गुण नहीं है। आता है। यहाँ शिवा नाम के पेशेंट का कोई है? अब कैसा है वो? He is out of danger. आउट हो गया? अरे अरे अरे, बोलिए सर। आउट ऑफ डेंजर मतलब जान का कोई खतरा नहीं है। क्या दोस्ती है तुम्हारी? डॉक्टर साहब, हमने उसे खुशहाल जीने के लिए नहीं बचाया है। तो फिर? अपने हाथों से जान लेने के लिए। डॉक्टर के सामने जान लेने की बात करते हो? तो फिर क्या यमराज को बुलाएंगे? तुम हाँ तो कहो, तुम्हें भी ऊपर भेज देंगे। देखो डॉक्टर, हम लोग धोखेबाज को नहीं छोड़ते हैं। जब इस धोखेबाज को मारेंगे तब हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। हाँ। अगर तुम लोग ऐसी बातें करोगे ना तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। तुम खुद को बचाने के लिए किस डॉक्टर को बुलाओगे? डॉक्टर डॉक्टर आउट है। नॉट आउट। कम ऑन बच्चा लोग। क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को किस चीज से मारा जाए कि तुम्हें अकल आ जाए। नहीं भाई, जो बचाने आए थे उन्होंने मार दिया, जो मारने आए थे बचा लिया। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? मेरी बात सुनो, पहले इसको खाओ, बाद में चुकाना। ओ, सेब है? ये सब क्यों भाई? ताकत देने के लिए। जल्दी खाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें मारना जो है। क्या भाई, तो कल ही मार देना था ना। खाते समय सोते समय हम किसी को नहीं मारते, हमारे खानदान की पॉलिसी है। भाई इस बार कोई वैरायटी वगैरह नहीं चलेगी। हम नहीं सुनने वाले। अब मीठी मीठी बात से हम उल्लू नहीं बनेंगे। पहले डिस्चार्ज हो जाओ। नहीं होगा भाई। वो क्यों भाई? अब देखिए ना,
आप लोगों ने भर्ती करवाया, हाँ। पैसे देकर डिस्चार्ज भी करवाएंगे, हाँ। लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। हाँ, अरे बाप रे बाप, क्या इस अस्पताल में भी हमारे गांव के बस स्टैंड वाले होटल की तरह पैसे नहीं देने पर काम करना पड़ता है? क्या पता, हो भी सकता है। तो अब क्या करे भाई? हाँ भाई, गांव जाकर मेरा खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर आओ। जाओ जी भाई, जाते हैं। ओए, इन लोगों पे मुझे भरोसा नहीं। तू भी जा उनके पीछे। जाता हूँ। पैसे आ जाएंगे, जल्दी से तू तैयार हो जा। अरे तो उसके लिए खेत क्यों गिरवी रख रहे हो? गले में इतनी मोटी सोने की चेन जो है उसे गिरवी नहीं रख सकते? हाँ, सही बोल रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ अकल नहीं है क्या? हम तुम भी जाओ ना। थैंक्स भाई। हाँ, तुम भी जाओ। प्यारे प्यारे, अरे ये तेरे लिए यार, हैदराबादी बिरयानी है यार, खाकर मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे खाकर। माफ करने जैसी गलती की है क्या शैतान? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो तुम लोग। तुम्हारी वजह से आज मैं जेल में हूँ और तुम लोग बाहर मजे कर रहे हो। जय श्री कृष्ण गोविंदा गोविंदा। गलती 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 हो गई यार, गलती हो गई। हाँ, मैं गोलगप्पे बेचकर आराम से जी रहा था, उस कमीने आदि ने आकर मेरे कान में कुछ बोल दिया। ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ने भागवत गीता सुनाई हो। मानकर गलती हो गई, इस कबाब को खाकर माफ कर दे यार। अरे कुत्ते की औलाद, काम करवाने के लिए तलवे भी चाट लेगा। हाँ भाई, मैंने तलवे चाटे। अब ये बता कि तू ये कबाब खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा तो फिर मारने दे। अब मेरे लिए तुम ही अल्लाह हो, तुम ही कृष्ण हो, 33 करोड़ देवता भी तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। छोड़ दे। जब तक माफ नहीं करोगे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। तेरे सर पे किसकी तलवार मंडरा रही है? भौंक। और कौन है यार? वो पुराना कुत्ता आदि। हाँ यार, उसके बेटे का मैं हत्यारा हूँ समझकर मेरे बेटे को मारने के लिए फौज भेज रहा है। ए मस्तान, पहले मेरे बेटे को बचा ले, फिर मुझे भी बचा लेना। ठीक है, मैं एक आदमी भेजता हूँ। क्या एक आदमी भेजेगा? क्यों? क्रिकेट मैच की कमेंट्री करनी है क्या? चुप। वो खाली नाम के लिए एक है, पर ताकत में एक पूरी फौज है। उसके बदन में खून नहीं बहता है, करंट बहता है। चाल से चीता है, नजर से गिद्ध है और ताकत में शेर है। उससे बचना नामुमकिन है। 440 वोल्ट छूकर बचने वाले होंगे, सुनामी में फंसकर बचने वाले होंगे, भूकंप में मौत को हराने वाले भी होंगे, पर उसकी बुरी नजर से बचने वाले इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुए। गले में सांप नहीं है, हाथों में त्रिशूल नहीं है, आंखों से आग नहीं निकलती है, पर जिसकी किस्मत खराब होती है उस दुश्मन को धरती पर छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। इस पूरे देश में सिर्फ एक ही मास्टरपीस है, शिवा। कौन थी वो? पता नहीं। उसे तुमसे नफरत क्यों है? पता नहीं। आई कहां से थी वो, और अब वो कहां है?
पता नहीं। जो भी पूछो पता नहीं, पता नहीं। खून पीने वाला शेर ऐसे खून की कमी से अस्पताल में लेटा रहेगा तो मैंने जिसे बड़ा किया था वो शेर था या गीदड़, इसका मुझे शक हो रहा है। मैंने तुम्हें भेजा था उस शेट्टी और आदि के सब के डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन तुमने तो किसी लड़की के इश्क वगैरह में पड़कर मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। भरोसे का दूसरा नाम शिवा है। केशव और पांडुरंग शेट्टी के डिटेल्स कलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हैं। इस वक्त वो पांडुरंग शेट्टी कहाँ है? गोवा में। ए जूली, शेट्टी के बेटे श्रीराम ने इस हफ्ते एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखी है। मुझे इस मीटिंग की पूरी डिटेल चाहिए और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इज इट क्लियर? आजा मेरी जान, तुम लोगों को घर ले जाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। आजा 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 अबे शेट्टी, कैलकाटा डर्बी विनिंग हॉर्स ब्लैक स्टैलियन अगले महीने के 18 को बैंगलोर डर्बी में हिस्सा ले रहा है। अगर हम उस पर दाव लगाएंगे तो इतने सालों में हमने जो कमाया है वो पैसा एक ही दिन में डबल हो जाएगा। उसके बाद We are kings। अरे देखो कमला देवी, ये घोड़े की जात और कुंडली को इतनी अच्छी तरह से जानता है। इसका वंश घोड़े का वंश है क्या? मेरा तो घोड़े का वंश ही है, पर तू घोड़ा ही लाकर रखता है। अरे मैं तो अच्छा जॉकी हूँ यार, मुझे फिरंगी घोड़ियाँ बहुत पसंद है। विकी और शिवा को मारने वाली जूली अब पांडुरंग शेट्टी के बेटे के यहाँ गोवा में काम कर रही है। Yeah, tell me, sir. You don't worry. I will handle it, sir. Okay, no problem. Take it, take it. Yeah, tell me, sir. हाँ, okay, It's for okay. you, Okay, sir. हाँ, yeah. क्या ठीक है? अरे बाबा मेरी बात तो सुन। हाँ हाँ, यार बोलो ना। तेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है ना? 35 लड़कियाँ काम करती है। वो तो मुझे पता है। जूली नाम की कोई क्रिश्चियन है। हाँ। ए, तू मेरा बेटा है या अगर उसे पता चल गया तो तुझे मार देगी। क्या 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 क्या? हाँ मेरे बच्चे, तू पांडुरंग शेट्टी का बेटा है, वो नहीं जानती। अरे बात करना यार। अरे सुन तो। जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जा।
मुंह में जुबान नहीं है या मुझे जिंदा देखकर शौक लग गया है? शिवा को बचाने वाले करोड़ों लोग हैं और तुम मारना चाहती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। नहीं नहीं, सब एक गलतफहमी थी। मुझे बचाने के लिए थैंक्स बोलूं या तुम्हें मारना चाहा उसके लिए तुमसे माफी मांगूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? ईमानदारी से प्यार किया, क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था, आपको पांडुरंग का बेटा समझा था, वो गलत था। औरत को सुंदर, नाजुक और भावुक कहा जाता है, और तुम हो कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम इतनी कठोर कैसे हो गई? वजह पूछ सकता हूँ? देखो, अगर थैंक्स बोलते हैं तो मन को अच्छा लगता है, दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। ये लो, आंसू पोंछ लो। शिवा, हमारा खुशहाल परिवार था, माँ बाप की इकलौती बेटी थी मैं। अपनी जिंदगी से हम तीनों बहुत खुश थे। इस तरह पांडुरंग शेट्टी और उसके दो दोस्तों ने हम दोनों के सुंदर परिवार को खत्म कर दिया। बंटी भी मुझसे दूर हो गया। बड़ी होने के बाद उसके वंश को खत्म करने के लिए बदला लेती रही। मैं तुम्हें मारना चाहती थी। I'm sorry बंटी, I'm sorry। बंटी, तुम कैसे उस पांडुरंग शेट्टी के साथ हो? सबूत मिटाने के लिए उन्होंने मेरे माँ बाप की भी बलि चढ़ा दी। डैडी, डैडी, मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी। क्यों मारा मेरे पापा? अरे छोड़ना, अरे बच्चा है, रहने दे, रुक जा। इसका नाम है शिवा, यानी नीलकंठ। इसको जहर पिला दे, पिला दे। हाँ, पिला पिला पिला। मैं जीतने के बाद मैं ऐसे मुजरिमों का खात्मा करने के लिए गुनाह करके जेल भी गया। ओए, देख कर चला करो, पानी मेरे ऊपर उछला। उछला? पानी क्या कोई बंदर है जो उछलेगा? वो उछला नहीं है, गिरा है। चल भाग। क्यों बे? तो हमारे बारे में जेलर से शिकायत करेगा? मसल देंगे तुझको, चुपचाप कट ले। ऐसे क्या घूरता है बे? जानता है हम कौन है? तूने रामपुर का नाम सुना है? अबे मार कर बोरी में भर के डाल देंगे ना तो खोजने वालों को लाश भी नहीं मिलेगी। यहाँ से निकल ले खजूर। सुना नहीं क्या कुत्ते? तेरी तो जानता है मैं भी रामपुर का हूँ। दम है तो हाथ लगा ना। उस एरिया का हूँ, इस एरिया का हूँ। तू फेंकेगा तो तेरी आलतू फालतू धमकी से तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? ये कौन है जानता है क्या? अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह है ये। इन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुझे छील कर मटन की दुकान में टांग देगा ये। क्या आप भी भाई इसकी फालतू बातें सुनते रहते हैं? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत? ये फैसला है सर, कर लिया ना तो किसी को भी मार सकते हैं। तेरा नाम क्या है? शिवा। सिर्फ तुझ में ही नहीं,
तेरे नाम में भी जोश है। शिवा। उनको जड़ से उखाड़ने के लिए मैंने भी तुम्हारा रास्ता ही चुना। बदले को हथियार बनाया, उनका खात्मा करने के लिए उनके साथ मिल गया। I missed you so much. मैं कहाँ मिस हुआ था? पागलों की तरह तुम्हारे पीछे ही तो भाग रहा था। भूल गई? आगे से मिस नहीं करूंगी। अब मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। I love you. I love you so much. यही पांडुरंग शेट्टी के बेटे की गुप्त जगह है। यहाँ चारों ओर 24 घंटे कड़ी सिक्योरिटी रहती है। I will see. Just wait, okay? यहाँ उसका एक पर्सनल ब्लैक रूम है। अंदर उसके सिवा और कोई नहीं जा सकता। वो यहीं बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अंडरवर्ल्ड के साथ बातचीत करता है। बहुत टाइट सिक्योरिटी वाला रूम है। यहाँ हर जगह लेजर सेंसर है। जरा सी गड़बड़ हुई और सारा इलाका सावधान हो जाता है। कोई भी हो, यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। चलो। हाँ। संभाल के। आगे। यही कमरा है। देखो, मैं नीचे जाके इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, तुम वैसे ही करना। रेडी जूली? स्टॉप। अप जूली। जूली, पासवर्ड पता है? हाँ? नहीं पता। इट्स ऑलराइट। दहीहांडी के समय सबसे ज्यादा कौन सा शब्द बोला जाता है? गोविंदा गोविंदा। जूली, फॉरगेट दैट। अच्छा, कोई और शब्द याद आ रहा है तुम्हें? भगवान, रामा। वेंकट रमणा। फाइन, वन सेकंड। Hello? Yeah, I'm trying. जूली, ऊपर खींचो। I know, it's secret. जूली,
अप ओ प्रॉपर्टी सीक्रेट गायब हो गए। ए, तू क्या कर रहा था? हाँ, कौन था वो? रुको, मैं अपने कमरे में देखता हूँ। अरे कृष्ण भगवान, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सारा ले गया। मैं क्या करूँ रे भगवान, क्या करूँ? ये क्या यार, ये लोग बीच में क्यों चलते हैं? ए हट, हाथ छोड़ो भाई। ये क्या बे, घुड़सवारी करवाने लाया है? बाबा ने कहा था ना कि ये सब गंदी बात होती है। सिर्फ देखने से मना किया था, खेलने से तो नहीं मना किया था ना। अरे बेवकूफ, इस शहर में आकर ये भी नहीं सीखा तो क्या फायदा? ओए उतरो बे, उतरो। अरे मेरी बात मान यार, बाबा को पता चल गया तो बुरा। ढकेल
अब निकालो पैसे। पैसे वो मेरे पास नहीं है बे। पैसे नहीं है तो उतारो ये सब। अरे उतारो, ये मेरी उतारो, शादी में कहाँ मिला था है ये मुझे। सब उतारो। अगर ये रेस जीत गए तो हम लोग सोने का पहाड़ खरीद लेंगे। पहाड़ खरीदेंगे? हाँ, और उसे बाबा का नाम दे देंगे। ये ले, पहाड़ खरीदेंगे। इधर इधर। मुझे लगता है 7 नंबर मेरे लिए लकी है। लगा दे। 7 नंबर पर लगाने वालों का 7 छूट जाता है। मैं तो 8 पे लगाऊंगा। क्यों बे? 8 मतलब गांठ होता है। सही कह रहा है। अरे बेवकूफ, जब हम लोग यहाँ से लौटेंगे ना तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। चलो आप। Why so much amount? Yes, in the history of this race, this is the first time इतने करोड़ रुपए मेरे घोड़े पर लगे हैं। ए आदि, ए तू हटना। ए शेट्टी आजा, आज मेरे घोड़े पर बहुत पैसे लगे हैं। कल से हम ही बादशाह होंगे दोस्त। अरे काहे के बादशाह होंगे यार? चला गया अपना सब कुछ चला गया। हुआ क्या, भौंकेगा भी? हमारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स कोई उड़ा ले गया है। अपने गोवा के सीक्रेट्स को चुरा ले गया कोई। कौन हो सकता है वो? शिवा। मस्तान, ए मस्तान, तू छूट रहा है, बोला होता ना एक टेम्पो या ट्रैक्टर भिजवा देता। जा यार, दाढ़ी देख कितनी बड़ी हो गई है। ये नमक हरामी का खेल अपने पास रखो। मुझे जेल भिजवा कर 3 हिस्सों को 2 हिस्सों में बांटकर मजे से तुम जैसे त्योहार मनाने वालों को खत्म करने के लिए मेरा ही बनाया हुआ एक ताकतवर हथियार AK-47 है। शिवा। शिवा? ए शिवा को तो वो लड़की कब की मार चुकी है। क्यों आदे? ओए, उस शिवा को मारने का अभी तक अस्त्र इस दुनिया में बना नहीं। शिवा एक ऐसा अस्त्र है जो आग में भी नहीं गल सकता। वो एक ऐसी आग है जो हवा पानी से भी नहीं बुझती। शिवा तुम दोनों के गले में रस्सी डालने के लिए मेरा भेजा हुआ यमराज है। तुम दोनों के नहीं, तुम तीनों के। शिवा को तो तुम ही ने मारा था ना? उसे इसका बेटा समझकर मारना चाहा। मेरा अपना है जानकर प्यार किया। यार आदि, स्त्री मतलब माया, कभी प्यार तो कभी बदला। अच्छा, गोवा में मेरे बेटे ने कुछ ऐसा वैसा किया क्या? इतनी हिम्मत ढोकला थेपला खाने वाले तेरे बेटे में कहाँ से आएगी? आदि, कूल आदि, टेंशन क्यों लेते हो? थोड़ा पीछे जाओ। जाओ आदि। ये पीछे नहीं, 15 साल पीछे। मेरे पापा डिसूजा को और मेरी माँ को जिंदा दफनाकर मुझे वैश्या बनने के लिए छोड़ दिया था ना, वही जूली। आज तक सिर्फ आपके हिसाब से रेस होती थी जिसमें आपका ही घोड़ा जीतता था, पर आज इसका अंत होगा क्योंकि आज इस रेस में जॉकी बना है शिवा। वो कौन है जानते हो? जुए को ईमानदारी से खेलकर लोगों के विश्वास को बचाने वाले जॉकी राजेंद्र का बेटा। तो दिखने में तो एकदम मस्त है। तुझे एक दूध की डेयरी डालकर दे देंगे, दूध और बर्फी बेचती रहना। हम लोगों से पंगा मत ले, अच्छा नहीं होगा। बंदूक से डरने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। मुझे बचाने के लिए शिवा है। शिवा का मतलब जानते हो? वो सिर्फ नाम नहीं, पावर। लकी नंबर 7। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और तेज, और तेज, और तेज।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना, साथ में लगा, मेरी बात नहीं सुनता है। थैंक्स अ लॉट। ये जीत मेरी नहीं है, बल्कि आप सबकी है। आप लोगों के विश्वास के दम पर ही मेरे पिताजी जिंदा थे और जीतते थे। पिताजी के सोने के पदक पर कीचड़ उछालकर अपमान करने की बजाय सच को सामने लाने की कोशिश इस कमेटी ने क्यों नहीं की, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरे पिताजी ने कोई गलती नहीं की थी, उसका सबूत है आज मुझे मिली हुई ये जीत। कोई भी खेल जुआ नहीं बनना चाहिए और किसी भी हालत में बुकीज के हाथों खेल की मौत नहीं होनी चाहिए। हारना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन ऐसे लोगों ने एक जान बचाने के लिए कुछ भी करोगे, पूरे शहर की भलाई के लिए अपनी जान भी दे दोगे, ये हमें पता है। लुक अप वंस। मेरे अंडरवर्ल्ड लिंक्स और ब्लैक मनी के कागजात और मेरे डैड के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो, वरना आई विल फिनिश हर। रे नागिन, सांप का 12 साल का बदला होता है, तेरा 100 साल का है क्या? हाँ? पुराने बदले की वजह से मेरे बेटे को मारा, मेरी दौलत को हड़प दिया, और क्या करना चाहती है तू? हाँ? आज तुम दोनों की समाधि यहीं बनाऊंगा। आदि,
उसे मारने के लिए तुमने उसे जहर पिलाया था। उससे बचकर वो मृत्युंजय बना। उस शिवा की तीसरी आंख को और इस शिवा के दूसरे चेहरे को जिसने भी देखा वो बचा नहीं। उधर देखो। वो सीधा रहे तो महात्मा गांधी और दिमाग सनक गया तो सुभाष चंद्र बोस। शाबाश! मौत के घर में चुनौती देने इस रणभूमि में घुसने वाला तू शेर का बच्चा ही होगा। मैं सर्कस कंपनी का मालिक हूँ। अरे शेर हो या चीता, मेरे कहने पर ही हिलेंगे। मैं रिंग मास्टर हूँ। दादा, गले में जहर ही नहीं, आंखों में चिंगारी और दिल में आग भी रखता हूँ। तुम जैसों की वजह से न जाने कितने लोग फुटपाथ पर रहते हैं, चोर डकैत और खूनी बन जाते हैं। उनको कम करने के लिए तुम जैसों को फुटपाथ पर लाना पड़ेगा। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। ये तुम्हें आज पता चलेगा। हम तीनों के लाइफ में तूने गलत खेल खेल लिया। आज तुझे इस केशव का खेल दिखाता हूँ मैं। काट डालो साले को। कुरुक्षेत्र के महाभारत में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके मर गए और यहाँ तो साले पापी ने मुझे बहरा बना दिया। अब मैं अपने कानों से कैसे सुन पाऊंगा? अरे बाप, ये तो सबका भाग रहा है। कोई मुझसे बात करो यार। अरे चिल्ला कर लड़ो ना, साइलेंट फिल्म क्यों दिखा रहे हो? इन सब की क्या जरूरत है? एक अच्छी साड़ी पहनकर, मांग में सिंदूर भरकर, बालों में गजरा लगाकर राजमा चावल बनाते तो साथ में खा सकते थे ना। देखा, बंदूक को भी मैं पसंद नहीं हूँ। एक और बार मारो तो। अरे सुनाई दे रहा है मुझे, स्त्रियाँ सच में भगवान का रूप होती है।
अरे यार थोड़ा देख के गिरो ना। ये सब क्या हो रहा है? इस राख में ही दफना दो साले को। भाग शेट्टी भाग। शिवा, मेरे देवता, प्रसाद है। इतने दिनों से मेरा भगवान वो ईश्वर था, लेकिन आज से ये शिवा ही मेरा भगवान है। विभूति लगा लो। भाई इसे मारकर तुम्हारी बहन से मुझे शादी करनी है। तेरे जैसे के लिए भी भगवान ने कोई न कोई जोड़ा जरूर बना कर रखा होगा। ये विभूति लगा लो, लगा लो, लगा लो। आज शिवरात्रि है, लगा लो। मैं नहीं लगाऊंगा। तुझे मेन विलन समझकर तेरा भरोसा किया तो तू मुझसे पहले ही कटने की कोशिश कर रहा है। हाँ बे, कैसा है तू? वो देख यार, मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर। मार उसको बेटा, मार। उसकी हड्डी पसली एक कर दे। बड़े शेर ने मेरे बेटे को मार दिया। मुझे छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे। मुझे कुछ मत कर, मुझे नहीं करना। इन दोनों के साथ कुछ भी कर। यही हमारा सपना है। इस सपने को सच करने के लिए आप भी हमारे साथ कदम बढ़ाइए।